हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 15 प्रश्न कराऊंगा जो हर परीक्षा में दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कृपया करके आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न कराने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? यानी दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है, यानी चीफ काउंसिल, उसका दोस्तों प्रमुख कौन होता है, प्रमुख नेता कौन होता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। क्योंकि दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो राष्ट्रपति होता है उसको जो सलाह देता है, मतलब प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों मैं आपको इससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री होता है वो मतलब भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? दोस्तों इसका आपको आंसर कमेंट में बता देना है। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न में। सॉरी दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? दोस्तों ये इंडोनेशिया की राजधानी है वो अभी न्यू यानी चेंज हो चुकी है दोस्तों। जो मैंने जो आपको ऑप्शन कराया है वो नहीं होगी, मतलब जो जो जकार्ता है ये नहीं होगी यहाँ पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा नू संकारा, यानी जो नू संतारा है वो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी बनी है। ये आपको याद कर लेना दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है किसी न किसी पेपर में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको पता ही होगा, जो भी मतलब स्पोर्ट पे एक ना एक प्रश्न है वो हर परीक्षा में आ रहा है और आता रहेगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों एक बढ़िया आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ स्पोर्ट का। तो चलिए आपको देखते हैं क्या इस प्रश्न में पूछा गया है। वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? यानी जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों उसमें पहली बार दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो दोस्तों आपका राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस गेल। सबसे पहले दोस्तों क्रिस गेल ने लगाया था वर्ल्ड कप में दोहरा शतक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर किसका शिष्य था? यहाँ सिकंदर का गुरु कौन था? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। और दोस्तों आपको पता होगा सिकंदर वही है जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, यानी विश्व विजेता सिकंदर। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी दक्षिण जो साउथ अफ्रीका दोस्तों उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रग्बी फुटबॉल। और दोस्तों रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हॉकी है उसमें 11 होते हैं, इस फुटबॉल में भी 11 होते हैं। जितने भी दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित खेल हैं उन सभी की आपको खिलाड़ियों की संख्या याद कर लेनी है। या आप दोस्तों मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं इस पर आपको लिए एक वीडियो बहुत ही बढ़िया लेके आऊँगा। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी दोस्तों जो 2024 में जो ओलंपिक खेल स्टार्ट होने वाले हैं वो दोस्तों किस देश में शुरू होंगे? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। जो दोस्तों 11 जुलाई से शुरू होंगे, नहीं सॉरी दोस्तों 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 11 अगस्त तक चलेंगे, 11 अगस्त तक समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपसे इसी प्रश्न में एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, यानी कि जो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यानी दोस्तों जो जल्लीकट्टू महोत्सव आपको पता होगा, जो एक सांड या बैल होता है उसके सींगों पर एक मतलब जो सिक्कों की उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, टोकरी होती है, उसको बांध देते हैं दोस्तों कपड़े से। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जल्लीकट्टू नृत्य वो तमिलनाडु का है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यानी दोस्तों ये करंट का प्रश्न है, आपको इसका
आंसर पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबाई का मात्रक क्या है? यानी दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या है, यानी लंबाई किससे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मीटर। और दोस्तों आपको पता होगा थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है और बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों केल्विन आपको पता है कि जो कोई हम वस्तु पर यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे यानी प्रेशर से जो किसी वस्तु या कोई पदार्थ हो उसे गर्म करते हैं, दोस्तों हमें केल्विन का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी जो पालक होता है दोस्तों, आपने सुना होगा जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। दोस्तों पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। यानी पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? यानी एक्स किरणों की खोज दोस्तों किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉन्टजन। यानी रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी जो रक्त समूह होता है दोस्तों 4 होते हैं, आपको पता होगा, इसकी खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैंड स्टीनर। यानी लैंड स्टीनर ने की थी दोस्तों। तो चलिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाकू से आसानी से कट जाने वाली धातु कौन सी है? यानी दोस्तों चाकू से जो हम काट सकते हैं तो 2 भागों में आसानी से विभाजित हो जाती है, उस धातु का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। यानी सोडियम को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है, प्रकाश में वस्तुएं किसके कारण दिखाई देती हैं? इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट में बताना है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो दोस्तों, और नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आपकी कमेंट का यानी आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।